हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और सरकारी नौकरी की बम्पर भर्ती जो कि निकल के आ रही है आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। जी हां मेरे भाई, भारत के अंदर जो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, जिन्हें आप सरकारी बैंक बोलते हो, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंध और महाराष्ट्र बैंक, ये सारे के सारे क्या है सरकारी बैंक। इन सभी बैंकों के अंदर एक साथ क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 11,403 वैकेंसीज निकल के आ चुकी है मेरे भाई। 4-5-6,000 वैकेंसीज नहीं, पूरी 11,403 वैकेंसीज है। अगर आपने ये बम्पर मौका इस बार मिस कर दिया, लिटरली मेरे भाई सारी जिंदगी बैठ के पछताओगे। ठीक है, तो ये मौका किसी भी सूरत में हाथ से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस भर्ती के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता, पूरे भारत से फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। साथ ही इस भर्ती में कोई इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट नहीं कंडक्ट कराया जाता, ना ही कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर यहां पर होता है। एग्जाम के बेसिस पर फाइनली आपको नौकरी मिलती है और इस बार नौकरी मिलना निश्चित है, क्योंकि मेरे भाई 11,403 वैकेंसी जो कि अपने आप में बहुत बम्पर भर्ती है, तो बेहतरीन मौका है, हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, बाकी डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज मिट क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस मेरे भाई, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर्स कहां पर रहेंगे, सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। और हां मेरे भाई, पिछले साल के मुकाबले इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसीजर में या फिर एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, तो उन बदलावों के बारे में भी आपको इसी वीडियो में समझा के जाऊंगा। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा, सभी डाउट क्लियर करके जाऊंगा। वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मेरे भाई फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं, बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करने की सोच रहे हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे भाई आज ही जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लो। अगर आप जनरल अवेयरनेस के परखच्चे उड़ाना चाहते हो, आप नहीं चाहते किसी भी एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन मिस करके आना, तो जीएस फाउंडेशन बैच को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि कंप्लीट जनरल अवेयरनेस डिटेल के साथ कवर कराई जा रही है। इसके बाद कभी भी जीएस की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है मेरे भाई। ठीक है, और अगर आपको जीएस फाउंडेशन बैच से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है, तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 8218987459। यहां पर आप व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है वे टू सक्सेस के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर इस बैच को फटाफट ज्वाइन कर लो मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, भर्ती किसके द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है, आईबीपीएस के द्वारा। पोस्ट कौन सी है, क्लर्क की है। गवर्नमेंट बैंक क्लर्क भर्ती है हमारी। अब बैंक कौन कौन से है, सबसे पहले तो ये समझ लो। यहां पर मेरे भाई आपको 11 सरकारी बैंक मिलेंगे, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब और सिंध बैंक। ये हमारे 11 सरकारी बैंक है। अगर आप इन बैंकों को ज्वाइन करना चाहते हो क्लर्क की पोस्ट के ऊपर, तो भाई ये इकलौती भर्ती आपके लिए ऑप्शन है। ठीक है, देखिए टोटल वैकेंसीज बता चुका हूं, 11,403 है। पोस्ट पूरी तरीके से क्लर्क की है। ऑफिस सेक्शन का काम करोगे, हमेशा एसी कैबिन में बैठोगे, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होंगे। इस पोस्ट को कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है मेरे भाई। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, समझ गए। और ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है ना 11,403, ये वैकेंसी स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, बैंक वाइज डिवाइडेड कर रखी है। मतलब किस सरकारी बैंक के अंदर किस कैटेगरी से, किस स्टेट से टोटल कितनी वैकेंसीज है। इस वैकेंसी का ये भी एक प्लस पॉइंट है कि जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाती है। जहां पर आप चाहोगे, जिस स्टेट में आप चाहोगे, वहां पर आपकी पोस्टिंग लोकेशन रहेगी मेरे भाई। ठीक है, तो आगे आपको सारी जानकारी दूंगा कि भाई ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सरकारी बैंक आपको मिल रहा है, किस सरकारी बैंक के अंदर आपकी नौकरी लग रही है, सारी चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं मेरे भाई। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से ही, यानी कि 1 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 21 अगस्त 2026 रखी गई है। ठीक है, एग्जाम इसका जो कंडक्ट कराया जाएगा वो 10 और 11 अक्टूबर 2026 को कंडक्ट
कंडक्ट कराया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलता है। 1 जनवरी 2027 तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। बात कर लेते हैं मेरे भाई फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 850 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। कितने? 850। एसटी एससी पीएच वालों को 175 रुपए फॉर्म फीस के तौर पर भरने हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज में जनरल वालों के लिए मिनिमम 20 साल है, मैक्सिमम 28 साल है। कितनी है? 28 साल तक। ठीक है, एज जो आपकी कैलकुलेट होगी 1 अगस्त 2026 तक होगी। सीधा सीधा समझ लो मेरे भाई। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 अगस्त 1998 से लेकर के 1 अगस्त 2006 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। बाकी जो ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब ओबीसी वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 31 साल हो गई, एसटी एससी वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 33 साल हो गई। समझ गए? क्लियर हुआ डाउट? क्वालिफिकेशन बड़ी सिंपल है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखे है मेरे भाई, आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, फिर चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, तो आप एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि क्या भैया एपीएड स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, मतलब जो अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है? मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का रिजल्ट अगर 21 अगस्त, यहां देखिए ये तो एज लिमिट हो गई 21 अगस्त, अगर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का रिजल्ट 21 अगस्त 2026 से पहले आ जाता है तो मेरे भाई आप एलिजिबल है, आप आवेदन कर पाओगे। समझ गए? चलो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। इसके एग्जाम में आपको ये 3 मेजर सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जिसमें कंप्लीट ग्रामर, वोकैबुलरी कवर कराई जाएंगी। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर, और इन 30 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट का टाइम अलग से रहेगा। दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा मेरे भाई। पिछले ही हफ्ते आपको विजय रथ नाम से एक ई बुक प्रोवाइड कराई थी जो कि बाइलिंगुअल है, जिसके अंदर सभी टॉपिक, सभी क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दे रखे हैं। मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस है मेरे भाई, चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस आपका कवर कर रखा है। चैप्टर वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। एक एक क्वेश्चन की 10-10 क्वेश्चन के बराबर की वैल्यू है मेरे भाई। हर एक क्वेश्चन का डिटेल और इजी शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्यूशन करके दिखा रखा है। चैप्टर शुरू होने से पहले फॉर्मूले दे रखे हैं, लॉजिक दे रखे हैं, डेफिनेशन दे रखे हैं। आपको किसी क्लासेस कोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद घर बैठे बेहतरीन लेवल की तैयारी हो जाएगी। तो मेरे भाई ये जो विजय रथ है ना, इसमें आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए वर्क एक्सरसाइजेस भी दे रखी हैं। ठीक है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो विजय रथ ई बुक को आज ही फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप आईबीपीएस कलर के एग्जाम को फोड़ना चाहते हो, मैथ्स की टेंशन नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूं। रीजनिंग एबिलिटी मेरे भाई 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम। तो इसके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर है, 60 मिनट का टाइम रहता है। मतलब 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 1 घंटे का टाइम है। एग्जाम में 0.25 मार्क्स के नेगेटिव मार्किंग रहती है। एग्जाम आपका ट्राइलैंग्युअल रहता है, हिंदी इंग्लिश में तो रहता ही, साथ ही जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आपको एग्जाम देखने को मिल जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलो ये जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, इसके जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। इसका काम केवल इतना है, ये एग्जाम आपका डिसाइड करेगा कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो। फाइनल सिलेक्शन में इस एग्जाम का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, चलो बात करते हैं मेंस एग्जाम के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पेपर होगा वो 10 और 11 अक्टूबर को होगा। डेट इसकी पहले जारी हो रखी है। ये एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है और इस बार इस एग्जाम में एक छोटा सा चेंजेस भी किया गया है। ठीक है, तो इसके एग्जाम में आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स यहां पर देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट है जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। 40 क्वेश्चंस आएंगे मेरे भाई 50 नंबर के अंदर। ये चीज नोट करने वाली है कि जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आएंगे और सोल्व करने के लिए 20 मिनट का टाइम आपको मिल रहा है। और जनरल अवेयरनेस की भी चिंता मत करिएगा, क्योंकि जीएस बॉम्ब आपके पास होगी, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है मेरे भाई। ठीक है, एक बार जीएस बॉम्ब पढ़ लिया ना, आईबीपीएस कलर की नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे, जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है इसका भी। दूसरा है जनरल इंग्लिश, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर 35
45 मिनट का टाइम अलग से। तीसरा है रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर 35 मिनट का टाइम अलग से। और चौथा है मेरे भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिससे इस बार 40 क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, यही इस बार चेंज किया गया है। अब तक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से इस एग्जाम में 35 क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन 35 की जगह अब कितने कर दिए हैं, 40 कर दिए हैं। ठीक है, 50 नंबर के अंदर होंगे और 35 मिनट का टाइम रहेगा। इसी के बेसिस पर पेपर में 160 क्वेश्चन है, पहले 155 हुआ करते थे। 200 को नंबर का पेपर है, 125 मिनट क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन है मेरे भाई, कितनी, 125 मिनट, समझ गए। और वही 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, हिंदी, इंग्लिश और मेरे भाई एक रीजनल लैंग्वेज में आपको ये पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है, मेंस एग्जाम है, जो कि इंपोर्टेंट है। इसी के मार्क्स के बेसिस पर इन्हीं 200 नंबरों से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है मेरे भाई, अब आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को डिस्कस कर ले। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब मेरे भाई बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। देखिए, वैसे फाइनल सिलेक्शन आपका इस एग्जाम के बेसिस पर हो जाएगा। एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज और भाई बैंक वाइज आपकी फाइनल मेरिट बनती है 200 नंबर में से, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन मिलता है। बट मेरे भाई फाइनल ज्वाइनिंग से पहले, फाइनल सिलेक्शन से पहले आपका इसमें एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, LLPT, जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए नहीं होगा। ये केवल उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जिन्होंने अदर स्टेट से फॉर्म डाला है। मान के चलिए आप बिलोंग करते हो उत्तर प्रदेश से, फॉर्म आपने डाल दिया है गुजरात से, गुजरात की लोकल लैंग्वेज क्या है, गुजराती, तो उस कंडीशन में आपको इस टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। या फिर मेरे भाई अगर 10वीं 12वीं में जिस स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, मान के चलिए उत्तर प्रदेश से आपने फॉर्म भरा है, बिहार से फॉर्म भरा है, हरियाणा से फॉर्म भरा है, तो इनकी लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। और 10वीं 12वीं में आपने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा था, हिंदी एक एज अ सब्जेक्ट था 10वीं या फिर 12वीं में, तो आपका LLPT नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो और 10वीं में आपने गुजराती सब्जेक्ट पढ़ा था, तो भी आपको इस टेस्ट से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। ये केवल उसी कंडीशन में होगा अगर आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो अलग है। क्योंकि ये जाना जाता है कि जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, जहां पर आप पोस्ट होकर जाओगे, जहां पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको कितनी आती है, क्या आप बोल लेते हो, लिख लेते हो, समझ लेते हो, ठीक है, पढ़ लेते हो, ये सारी की सारी चीज करा के देखी जाती है। हालांकि बहुत बेसिक होता है, केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए कोई नंबर वगैरह आपको नहीं दिया जाता। ठीक है मेरे भाई, समझ गए, यहां पर सारी जानकारी दे रखी है, आप देख लीजिएगा। बाकी किस स्टेट की लोकल लैंग्वेज क्या है, इसकी भी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है। मैं तो यही कहूंगा कि भाई हर एक स्टेट से अच्छी वैकेंसी है, खुद के स्टेट से फॉर्म अप्लाई करेगा, जॉब लोकेशन आपके खुद के स्टेट में रह जाएगी। जी हाँ, जिस भी स्टेट से फॉर्म भरोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ठीक है, चलिए अब एक और चीज मैं आपकी क्लियर कर दूं, ये कैसे पता चलेगा कि भैया किस बैंक में पोस्टिंग होगी। देखिए, इसमें 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है मेरे भाई, 11 बैंकों के अंदर वैकेंसीज निकली है स्टेट वाइज। तो जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको यहां पर फाइनल सिलेक्शन से पहले एक बार बैंक प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि किस बैंक को आप अपनी पहली पसंद चूज कर रहे हो। मान के चलो आपने बैंक ऑफ बड़ौदा को पहली पसंद दे दी, दूसरी प्रेफरेंस आपने मेरे भाई पंजाब नेशनल बैंक को दे दी, तीसरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को दे दी, इस तरीके से। तो आपके प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको यहां पर बैंक दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी बैंक वाइज कट ऑफ होती है, जिस भी बैंक की कट ऑफ में आप फिट बैठ रहे होंगे उसी बैंक के अंदर आपकी पोस्टिंग लोकेशन रहेगी। बाकी अगर आप एक साथ 3-4 बैंक की कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो वहां पर फिर आपकी प्रेफरेंस काम करेगी। जिस बैंक ने को आपने पहली प्रेफरेंस दे रखी होगी उसमें आपकी जॉब लोकेशन वहां पर आपकी उसमें पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, चलो तनख्वाह वेतन यानी कि सैलरी, ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पोस्ट का बेसिक पे 24,050 रुपए के आसपास है। लेकिन जो शुरुआती सैलरी मिलेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर सेविंग पे कमीशन मेरे भाई वो 46,000 रुपए रहेगी। जी हाँ, इस पोस्ट के ऊपर 40 से 47,000 के आसपास शुरुआती सैलरी रहती है। हर साल सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलता रहता है, सैलरी आपकी साल दर साल बढ़ती रहती है। जो प्रोफाइल सिंपल है, कलर की पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करोगे, ऑफिस सेक्शन में आप रहकर काम कर रहे होंगे। ठीक है, कलर की पोस्ट है, हार्डकोर। जॉब लोकेशन मैंने बता दिया, जिस भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई करोगे उसी स्टेट में मेरे भाई आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। ठीक है, वहीं पर आपको जॉब लोकेशन दी जाएगी जहां से भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे। तो सोच समझ के फॉर्म अप्लाई करिएगा, खुद से के स्टेट से फॉर्म भरोगे तो खुद के स्टेट में जॉब लोकेशन रहेगी।
प्रमोशन अपॉर्चुनिटी मेरे भाई कितनी है, देखिए एज अ 6 ईयर 6 साल तो आपको एज अ कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कि क्लर्क की पोस्ट के ऊपर काम करना होता है। उसके 6 साल बाद आपको प्रमोशन मिलता है स्केल फर्स्ट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर, यानी कि जिसको एएम असिस्टेंट मैनेजर बोला जाता है, ठीक है। तो 6 साल बाद आपको प्रमोशन मिलता है, जो कि एक बड़े लेवल की पोस्ट है, पीओ लेवल की पोस्ट होती है मेरे भाई, ठीक है। तो ये मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी इस भर्ती के बारे में। आई होप आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। इस भर्ती का नोटिफिकेशन फॉर्म, साथ ही मेरे भाई सिलेबस, साथ ही प्रीवियस ईयर की कट ऑफ वगैरह, प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हो कि इस वैकेंसी से रिलेटेड मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊं कि एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी है, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है, किस टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है, एग्जाम इसका किस तरीके का आता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके यस लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी क्लर्क के एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो होगी कि कम से कम टाइम में ऐसा क्या टाइम टेबल बनाए ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर लो। तो कमेंट करके मेरे भाई जरूर बताइएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। बाकी मेरे भाई जीएस फाउंडेशन बैच है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। ये सारे के सारे सिलेबस यहां पर कवर करे जा रही है और ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको इस जीएस फाउंडेशन बैच के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। एवरग्रीन है, सदाबहार बैच है, हर एक एग्जाम में जीएस फोड़ के आओगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।